नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा में स्वागत है। आज का ये जो लेक्चर है वह राजस्थान हायर जुडिशल सर्विस के मेन एग्जामिनेशन पर फोकस है, क्योंकि इसका मेंस का क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, कितने पेपर हैं, इसमें सारा सब चीज़ का इसके बारे में ये बताया जाएगा। और इसके साथ ही साथ पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान हायर जुडिशल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन को फोकस किया था और उसमें उसका क्या सिलेबस है, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने घंटे का पेपर है और कितने सब्जेक्ट से क्या क्या कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा ब्यौरा दिया गया है उसमें। तो आप लोग जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो उसको देख लें, क्योंकि हम मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस एक साथ लेकर इसलिए चलेंगे क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत ही लंबा है और लेंदी हो जाएगा। इसलिए जब आप दोनों का सिलेबस अच्छे से जानेंगे तभी अच्छे से तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। आइए देखते हैं राजस्थान हायर जुडिशल सर्विस का मेंस में एग्जाम में क्या सिलेबस है और कौन कौन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि राजस्थान हायर जुडिशल सर्विस में 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट रखा गया है उसको हम फोकस करते हैं। तो पेपर 1 जो है ये बेसिकली 100 मार्क्स का है और इसमें CPC, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, द आर्बिट्रेशन एंड कांसलेशन एक्ट, द MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। इसमें केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन? चैप्टर 10, 11 और चैप्टर 12। इसके साथ साथ सेकंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची भी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके साथ साथ SRA का पेपर यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदी में विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम भी बोलते हैं। उसके बाद द लिमिटेशन एक्ट यानी परसीमा अधिनियम, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, इसका चैप्टर 1st, 5th और 6th चैप्टर को हमें फोकस करना है। यानी कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में केवल 3 चैप्टर्स पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेंस का सिलेबस इसलिए इसमें क्लियर कर दिया हुआ है। उसके बाद फिर राजस्थान टेनेंसी एक्ट भी पढ़ना है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 1st, चैप्टर 2nd, चैप्टर 4th, चैप्टर 8th और चैप्टर 15। ये जो है टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट में। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग जिनको सिलेबस नहीं पता होता वो पूरा का पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसको ध्यान देना। तो चैप्टर पेपर 1 में इतने सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 में, वो भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, पहला इसमें सब्जेक्ट रखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप यानी भारतीय भागीदारी अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम शोगा, लॉ ऑफ टाट अपकृत विधि, इंडियन इजमेंट एक्ट, भारतीय सुखाचार अधिनियम। हिंदू लॉ को भी इंक्लूड किया गया क्योंकि हिंदू लॉ का पेपर प्री में भी था, मेंस में भी है। और इसमें जो है इसमें 4 एक्ट लिया गया है, क्योंकि प्री के पेपर में केवल 3 एक्ट लिया गया था, इसमें 4 लिया गया। क्या है? HMA हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्जियन एक्ट। ये 4 पेपर जो है हिंदू लॉ के तहत आए पूछे जाएंगे। उसके बाद द रजिस्ट्रेशन एक्ट, राजस्थान स्टाम्प एक्ट, उसके साथ साथ जनरल रूल सिविल और क्रिमिनल 2018 के जो जनरल रूल हैं सिविल और क्रिमिनल के, उनको भी सेकंड पेपर में इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस यानी कानूनों का निर्वचन, ये पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर बेसिकली LLM में रखा जाता है और LLB में नहीं होता, इसलिए इसको भी सेकंड पेपर में मेंस एग्जाम में रखा गया। अब आइए देखते हैं कि इसका थर्ड पेपर क्या है। थर्ड पेपर में देखिए, थर्ड पेपर भी ये भी क्या है, ये 100 मार्क्स का है। और थर्ड पेपर में क्या रखा गया? CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य विधि, द NDPS एक्ट रखा गया है, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, द NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। और इस एक्ट का चैप्टर 17 ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चैप्टर 17 क्या है? डिसऑनर ऑफ द चेक का अनादर। ये प्री में भी रखा गया है और ये मेंस में भी ये चैप्टर रखा गया, यही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट,
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का केवल चैप्टर 14 यानी चैप्टर नंबर 14वां चैप्टर रखा गया है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। द डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, और उसके साथ साथ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को भी थर्ड पेपर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि पेपर 4 में किन किन सब्जेक्टों को शामिल किया गया है, क्योंकि पेपर 4 थोड़ा सा अलग तरह का पेपर है जो बेसिकली किस पर बेस्ड है। चैप्टर 4 राइटिंग स्किल एंड करेंट लीगल नॉलेज, यानी कि राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए किस पर, जजमेंट राइटिंग पे, चार्ज फ्रेमिंग पर, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ पे। इसके साथ ही साथ आप करंट केस लॉ से भी अपडेट होने चाहिए। आइए देखते हैं क्या है। ये भी पेपर 100 मार्क्स का है। पेपर 4 जो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें क्या रखा गया, लैंग्वेज का पेपर रखा गया। लैंग्वेज में क्या दिया देखिए, यहाँ पे प्रेसिस राइटिंग, यानी कि प्रेसिस राइटिंग होता है जिसे हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं। फिर एक ऐसे लिखने का आएगा, निबंध। इसके साथ ट्रांसलेशन 2 आएगा, यानी कि अनुवाद 2 आएगा, एक हिंदी से इंग्लिश और दूसरा इंग्लिश से हिंदी। ये जो है कितने मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स का है। यानी इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन, पहले प्रेसिस राइटिंग पे आएगा, ऐसे आएगा, ट्रांसलेशन जो 2 होंगे, एक हिंदी से इंग्लिश और दूसरा इंग्लिश से हिंदी होगा। ये चारों मिला करके 40 मार्क्स के जो है पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स से। अब पेपर 4 में जो दूसरा टॉपिक रखा गया वो क्या है, वो है जजमेंट राइटिंग। ये भी 40 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या है, पहली बात तो ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, जो कि सीपीसी में होता है। सीपीसी में इश्यूज को सेटलमेंट करते हैं, विवादक तैयार करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। देखिए सीआरपी क्रिमिनल में क्या होता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है। जब जजमेंट होता है तो उसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें तीसरी चीज़ है राइटिंग ऑफ जजमेंट और ऑर्डर, और जजमेंट कैसे लिखना है और क्या ऑर्डर देना है, सिविल का भी और क्रिमिनल का भी। ये दोनों मिलाकर के, ये सब मिलाकर के इस पॉइंट से 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। यानी 40 और 40 80 हो गया। अब 20 मार्क्स का तीसरा टॉपिक बचता है लैंडमार्क जजमेंट, यानी कि जो लैंडमार्क जजमेंट है, नवीनतम निर्णय जो होते हैं, कहाँ कहाँ के होते हैं। पहली बात तो इसमें देखना है सुप्रीम कोर्ट का और राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का और राजस्थान हाई कोर्ट के जो नवीनतम निर्णय हैं 2023, 22, 21, 20, इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना है और इनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये कितने मार्क्स का आएंगे, ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी चारों पेपर मिला के 400 नंबर का है और प्री आपका 150 नंबर यानी 150 मार्क्स का है। दोनों को बैलेंस करके पढ़ना आपको है, और मैं ये सारी तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं पहले प्री का फिर मेंस का एक क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट कर, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपडेट होते रहिए, ताकि हम आपको नए नए वीडियोस तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देते रहें। क्योंकि हायर जुडिशल सर्विस का तैयारी कराने वाला सिर्फ एकमात्र मेरा चैनल है, और आप उससे जुड़िए, क्योंकि पिछले आपने देखेंगे कि ढेर सारे लोगों का एडजस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए सब लोग इससे जुड़िए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि उनको नए नए केस लॉ की जानकारी, नए नए वीडियोज़ में उनको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।